लिहाजा भारत को शदीद मुश्किलात का सामना था। ये काम उन्होंने किया इसी वजह से कि वो जो थोड़ी बहुत रुकावटें थीं आर्टिकल 370 की वजह से, वो आज ख़त्म करके, तो बदनीयती ये है कि अल्टीमेटली वहाँ पे आबादी का तनासब बदल दें, बाहर से हिंदू ला के आबाद करें और फिर दुनिया को ये बताएं कि जी देख लें अब तो यहाँ पे मुसलमान आबादी माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी जो है वो हिंदू है, और मेजॉरिटी हिंदू जो है वो इंडिया के साथ रहना चाहता है, लिहाजा बात ख़त्म। तो ये बदनीयती पीछे ये है। लेकिन चूँकि एक दहशतगर्द आज उनका वज़ीर आज़म है जिसको हम मुसलमानों का कातिल कहते हैं, गुजरात की उसकी हिस्ट्री है कि 2000 मुसलमान उसने वहाँ मरवाए। उसके अलावा जो उसने हिंदुत्व का प्रचार किया और उसकी वजह से आज जगह जगह अकेले मुसलमान को पकड़ के 10-10, 20-20 हिंदू उसके ऊपर लाठियाँ बरसा के उनको मार देते हैं। ये दहशतगर्दी खुली पहले भारत में नहीं थी, लेकिन ये शख्स जिसका जहन बहुत हद तक हिटलर की जहनीत से मिलता है, ये वो काम कर रहा है। लिहाजा इससे ये तवक्को करना कि ये कोई बातचीत के ज़रिए कश्मीर में हालात बेहतर करने की कोशिश करेगा या उनको कोई और वादे वईद करेगा जिससे कि उनके साथ कोई इसकी बातचीत बने, वो नहीं है। इसको एक ही रास्ता आता है दहशतगर्दी का, ये गोली चलाएगा। लिहाजा इन्होंने अपना कब्ज़ा बढ़ाने के लिए ये काम किया कि वहाँ पे लोगों को और उन पर जुल्म किया जाए, उनके हकूक़ और गस्ब किए जाए, उनको मारा जाए। लिहाजा एक तो इन्होंने वहाँ पे वादी का बाहर से पूरी तरह एक तरह का मकातिया कर दी, कोई बाहर से लिंक नहीं है, ना सोशल मीडिया के ज़रिए, ना ही जो आपका नॉर्मल इंटरनेट सर्विस है या टेलीफोन सर्विस है, ये चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो चुकी। लिहाजा वहाँ से ख़बरें बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रही हैं और इन हालात में वो आज़ाद है कि दुनिया पूछ ही नहीं सकती। जब दुनिया को इजाज़त ही नहीं वहाँ पे जाने की, आप देख ही नहीं सकते कि हो क्या रहा है, तो जितने जी चाहे लोग मार लें। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जो हमें वादी से इत्तलात मिल रही हैं, बड़े खुफिया सोर्सेज से मुश्किल हालात में लोग वहाँ से निकल के कश्मीर से बाहर आके तो इत्तलात दे रहे हैं, वो बड़ी खौफनाक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार धाड़ हो रही है। अब चीज़ ये है कि मैंने जैसे पहले आपका पहले क्वेश्चन के जवाब मैंने कहा था कि मोदी ने दरहकीकत अपने पाँव पे मारी कुल्हाड़ी। एक तो मैंने कानूनी पहलू उसका बताया, दूसरा ये है कि वहाँ पे महबूबा मुफ्ती थी, फ़ारूक अब्दुल्ला था, उसके साथ से उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, फिर एक वो बख्शी फैमिली थी। ये वो लोग थे जो शेख अब्दुल्ला के साथी थे और ये भारत के साथ मिल के रहना चाहते थे। अगर भारत उनको यही एक खसूसी हकूक़ दिए रखे तो भारत के साथ मिल के वो रहना चाहते थे। आज इस आर्टिकल के जाने पे वो समझते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज यानी ये वक्त आ गया है कि वो अपने पुरखों को, अपने बुज़ुर्गों को वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने हमें मरवा दिया, कि शेख अब्दुल्ला या मुफ्ती सईद जो कि महबूबा मुफ्ती के वालिद थे, इन लोगों ने भारत के वादों पे एतबार कर लिया और आज हम इस हालत में है कि 70 साल बाद ना इधर के रहे ना उधर के रहे, भारत ने वो आपसे जो खसूसी आपको कुछ रियायत दी हुई थी वो ख़त्म कर दी, ले ली। अब सूरत हाल ये है कि वो लोग जो पहले भारत के साथ तावन करते थे और भारत उनके साथ मिल के कश्मीर में कोलिशन गवर्नमेंट्स बना लेता था, आज वो ये काम नहीं कर सकेगा। भारत में दोबारा कश्मीरियों के साथ मिल के कोई हुकूमत बनाना भारत के लिए मुमकिन नहीं होगा, एक चीज़। दूसरा ये है कि पहले ये लोग अलहदगी पसंद लोगों के साथ मिल के नहीं रहते थे, उनको तनकीद करते थे और ये एक हमेशा से कश्मीरियों के अपने दरमियान एक तफरका रहा। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि वो लोग भी तंग आ के कि भारत ने बहुत ज़्यादती की है, तो वो हो सकता है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, जो भारत से अलग होना चाहते हैं सियासतदान, वो उसमें है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में, हो सकता है कि ये लोग उनके साथ मिल जाएं। उससे जो आज़ादी की तहरीक है वो पहले की निस्बत बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये मैं वो बात बता रहा था कि इसने मोदी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि इसने आज कश्मीरियों को ये मौका दे दिया है। और ये एक चीज़ हिंदुस्तान को, पूरे उनके तमाम लीडरशिप को
ये जहन में रख लेनी चाहिए कि आज कश्मीरी अपनी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा वक़्त समझता है अपने मकसद की, आज़ादी की। लिहाजा ये सोचना कि जबर से, कत्ल व गारत से भारत ये किस्सा ख़त्म कर देगा, दबा देगा, नहीं होगा। ये कश्मीर अब इस नहज पे आ चुका है और मोदी की अपनी हमाकत की वजह से और मेरी खुशकिस्मती की वजह से ये अब एक इस लेवल पे, इस नहज पे आ गया है जहाँ इसकी आज़ादी मुझे पहले से कहीं ज़्यादा करीब नज़र आ रही है। अच्छा सर, पाकिस्तान ने हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश की है कि अपनी बात कश्मीर इशू पे जो है ना कुछ डिस्कशन करके बात को, इशू को सॉल्व किया जा सके, लेकिन भारत का वही एक रवैया है जो कि वो चेंज नहीं कर रहा। अब तो हिटदर्मी पे उतर आया है। तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में जंग हो सकती है, कुछ इस तरह की बात? क्योंकि हम दोनों ममालिक ऐसे हैं कि जंग अगर करते हैं तो नुकसानात दोनों तरफ होंगे। देखिए, जब से ये न्यूक्लियर वेपन ईजाद हुए थे, तकरीबन 100 साल का अरसा, 80 साल तकरीबन हो गए, उस वक्त से लेके आज दिन तक दो जौहरी ताकतें, एटमी कुव्वतें जो दो मुल्क थे, उनमें कभी डायरेक्ट जंग नहीं हुई। अमेरिका की रूस के साथ डायरेक्ट जंग नहीं हुई, या बरतानिया, फ्रांस, चाइना, इनकी किसी की भी आपस में डायरेक्ट जंग नहीं हुई। वो सिर्फ इसी वजह से कि दोनों को ये अंदाज़ा होता है कि ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, जैसे मैट कहते हैं, कि सेकंड स्ट्राइक केबिलिटी अगर दोनों के पास है तो ये समझ लें कि दोनों मुल्क मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएंगे। और सिर्फ मुकम्मल तौर पे दो मुल्क तबाह नहीं होंगे, बल्कि पूरे खित्ते के खित्ते तबाह हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये खित्ता जो है, ये ईरान और इसको अफ़गानिस्तान वगैरह ये लपेट में आ जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया का अगर देखें तो उनके साथ भी जो ऊपर बॉर्डर मिलता है, नेपाल है, नीचे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये उससे इफ़ेक्टेड होंगे। सो पूरा खित्ता जो है वो तबाही की तरफ चला जाएगा। लिहाजा हत्तुल इम्कान अगर लीडरशिप सूझबूझ वाली हो, समझदार हो, बेवकूफ़ लीडरशिप ना हो, तो वो लीडरशिप जंग से दूर रहती है, बिल्कुल जंग की नौबत नहीं आने देती। अगर जंग आ जाए, हो जाए, इसका मतलब है कि लीडरशिप इस काबिल नहीं थी कि वो अमन का रास्ता तलाश कर सकती और अपनी कौम को वो तबाही की तरफ ले गई है। ये सूरत हाल है। अब मेरा अपना अंदाज़ा है कि दोनों मुल्कों को इस चीज़ का एहसास है कि जंग अगर हुई तो ये इसकी कोई इसके ऊपर ये नहीं कह सकता पूरे यकीन से कि ये कल को एटमी जंग नहीं बन जाएगी, क्वाइट पॉसिबल बन जाए। ख़ास तौर पे जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ और दोनों मुल्कों की आपस में कन्फ्रंटेशन हुई, लड़ाई थी, तो 2-3 दिन के अंदर ही हम इस नहज पे पहुंच चुके थे जहां लगता था कि अब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो उससे भी सबक लिया लोगों ने कि ये जंग इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान जारियत नहीं चाहता, पाकिस्तान जंग नहीं करेगा, पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर भारत पहल करे तो पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देगा, डर जाएगा, या नहीं, ये होगा नहीं। पाकिस्तान जवाब देगा, बहुत भरपूर देगा, इंडिया की एग्रेशन से, उसकी जारियत से कहीं ज़्यादा जवाब देगा और किसी भी चीज़ से फिर नहीं डरेगा। अगर उसके बाद तबाही मुकद्दर है तो फिर वो भारत जिम्मेदार है उस तबाही का, वो तबाही आएगी। पाकिस्तान इस चीज़ से कतई नहीं डरेगा कि तबाही आ सकती है, लिहाजा भारत ने जो कुछ कर लिया उस पर भूल जाएं हम, नहीं, वो नहीं होगा। ये जंग फिर आगे जाएगी। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी परसों की जो उनकी मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि मय्यर्स तय किए गए कि क्या हमने करना है, उसमें ख़ास तौर पे फ़ौज पाकिस्तान को कहा कि आप हर हालत में तैयार रहें सूरत हाल को मुकम्मल तौर पे ताकत के साथ निपटने के लिए। और उसमें जो एक और बात कही वो ये थी, ये ख़ास तौर पे इसलिए ये कहा गया कि पाकिस्तान को शक है कि भारत फिर एक पुलवामा टाइप वाक़या करवा सकता है वहाँ पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान पहले से बता रहा है कि भारत इस तरह की हरकतें करता है। अगर ये चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने उसका बहाना लेके पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश की तो फ़ौज पाकिस्तान तैयार रहें पहले की तरह,
और उनको डट के मुकाबला करें और खूब दंदान शिकन जवाब दें उनको, ये पॉलिसी है।